हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक वृत्त की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। चलिए तो हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं। तो त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा है जी? यहाँ पे देखिएगा तो 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का कोई रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, 7 से लेके यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत? कितना है जी? 7 सेंटीमीटर का है। वहां से देखिएगा तो एक चाहिए 5 सेंटीमीटर का, एक चाहिए 6 सेंटीमीटर का। तो 5 कहाँ पे आएगा जी? यहाँ से लेंगे, यहाँ से 5 यहाँ पे। ठीक है, तो इस बिंदु से हम यहाँ पे चाप काटते हैं। कितना का जी? 5 सेंटीमीटर का। और ये चाहिए 6 सेंटीमीटर का, नाप लीजिए। 6 कहाँ पे आएगा जी? यहाँ पे। चलिए तो 6 से इस बिंदु से हमको इसको काटना है। यहाँ पे कट गया, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन आप समझ चलिएगा। चलिए तो यहाँ पे ये वाला ऐसे कट गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा जी? हाँ, चलिए मिल गया। उसके बाद देखिएगा तो हमको इसको क्या करना है जी? इसको न्यून कोण मानते हुए एक रेखा खींचना है। तो चलिए यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, इसको ऐसे। चलिए इन दोनों में बड़ा कौन है जी? 7। 5 बड़ा है कि 7? 7 बड़ा है। तो इसको कितने भागों में काटेंगे? 7 भागों में काटेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक भाग हो गया, फिर 2 भाग, फिर 3, फिर 4, फिर हो गया 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, A7 यहाँ पे देखिएगा तो नीचे क्या है जी? 5। तो A5 से हम B को मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे B, यहाँ पे A5 यहाँ पे। तो दोनों को मिला दीजिए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमको ये वाला 7 चाहिए, तो 7 क्या आएगा जी? 5 के बाद 7 आएगा। तो इसका पहले चाप नापिए कितना है। यहाँ पे एक हम चाप बना देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ऐसे पकड़ने में आसानी होगा। तो चलिए ऐसे क्या हो गया जी? आपका चाप बन गया। अब इस चाप की लंबाई नाप लीजिए। सॉरी, ये वाला पहले चाप नाप नाप के पहले वहाँ बनाना भी तो था ना जी। चलिए ये वाला चाप और वही चाप यहाँ पे भी कटेगा। तो कैसे हो जाएगा जी? गलती हो जाएगा जी। चलिए तो यहाँ से ऐसे कट गया, कट गया। अब इसका लंबाई नापिए, कितना हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा, हाँ यहाँ पे। इसका थोड़ा सा बड़ा कहाँ पे आएगा जी? यहाँ पे। अब इस वाले से इसको मिला दीजिए। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा जी? बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ा हो गया। अब इसको मिलाइएगा तो कहाँ पे मिलेगा जी? यहाँ पे ध्यान से देखिए। हाँ यहाँ पे ये वाला, ये वाला यहाँ पे मिल गया। अब सेम यही काम यहाँ पे होगा। इस पे एक चाप डालेंगे। चाप कहाँ से जी? यहाँ से। ये वाला ऐसे, वैसे ही चाप यहाँ से ऐसे पड़ेगा। इनका लंबाई नापिए कितना है जी? चाप का लंबाई थोड़ा सा और बढ़ेगा। हाँ चलिए यहाँ पे तो इसको ऐसे काट दीजिए। इन दोनों को मिलाइए। अब जहाँ पे मिलेगा वही क्या हो जाएगा जी? आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो एक सेकेंड,
यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा बाहर जाएगा, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं कि सही से चल जाए। ये वाला ऐसे हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे जी, आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ये वाला हम क्यू बिंदु कहते हैं, क्या जी, क्यू बिंदु। यहाँ पे आपका हो गया पी बिंदु। आपका क्या बना जी, त्रिभुज बन चुका। बस जो रचना का चरण है वो लिख दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रचना के चरण, रचना के चरण। सबसे पहले आपने क्या किया जी, एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पे ए को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वाला चाप काटा। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे ही 3 नंबर में क्या हो जाएगा जी, अब बी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर का क्या काटा जी, चाप काटा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चाप काटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमने क्या किया जी, यहाँ से ए से सी और बी से सी को मिला दिया। तो चौथा चरण हो जाएगा ए से सी को एवं बी से सी को मिलाया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमने क्या किया जी, यहाँ पे बिंदु ए से एक न्यून कोण काटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर में ए पर न्यून कोण बनाया। क्या बनाया जी, ए पर न्यून कोण बनाया। उसके बाद से हम 6 नंबर हो जाएगा ए5 से, यहाँ पे देखिए ए5 से हमने क्या किया जी, बी को मिलाया और ए7 से पी को मिलाया। तो वही लिख दीजिए, ए5 से बी को मिलाया एवं ए7 से पी को मिलाया। ठीक है, जो दिख रहा है बस सेम वही लिखना है। उसके बाद से हमने क्या किया जी, यहाँ से पी और क्यू को क्या किया, मिलाया। तो यहाँ पे हो जाएगा 7वां स्टेप, पी से क्यू को मिलाया। ठीक, यही सब क्या होगा जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।